ओम शरणागति नारद परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जो भी भगवती का मंत्र इस भस्म का द्वारा सब लोग भगवती में जा करके सम्मिलित हो जाते हो और सबका कल्याण हो जाता है। अगर मनुष्य चारों तरफ भ्रमण करे, पूरे संसार में भ्रमण करने के बाद भी अगर शांति महसूस नहीं होती है तो मठ और मंदिरों में जाने के बाद ही उसे शांति मिलती है। यह भगवान का स्वतः जो है दरबार है। भगवान के दरबार में जो भी जिस भावना से आता है, उनका अनुनय विनय करता है, उसकी सारी जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सर्वे जाता साक्ता प्रोक्ता न च शैवा न च वैष्णवा। इस धरित्री पर जितने लोग जन्म लिए हैं, अस्थावर जंगम चर अचर जिसको भी कहें, द्विपद चतुष्पद जिसको भी कहें, सभी माँ के बेटे होते हैं, बाप का कोई बेटा नहीं होता है। इसलिए माँ सर्वोपरि है, माँ प्रधान है। ये सब परमात्मा कृपा से, ठाकुर जी कृपा से संचालन होता है जी। इसकी व्यवस्था हम लोग थोड़ी देखते हैं, भगवान देखते हैं। उनकी व्यवस्था स्वतः चलते रहता है। कैसे मैनेज होता है ये सब ठाकुर जी जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग बस एक माध्यम है, जैसे जैसे आता है वैसे होता रहता है। भगवान की कृपा से सब होता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले गौरा मठ पर। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस वक्त हम यज्ञ मंडप के प्रधान पीठ के पास मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यज्ञाचार्य श्री वीरेंद्र शुक्ल जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आचार्य जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। सर्वे जाता साक्ता प्रोक्ता न च शैवा न च वैष्णवा। इस धरित्री पर जितने लोग जन्म लिए हैं, अस्थावर जंगम चर अचर जिसको भी कहें, द्विपद चतुष्पद जिसको भी कहें, सभी माँ के बेटे होते हैं, बाप का कोई बेटा नहीं होता है। इसलिए माँ सर्वोपरि है, माँ प्रधान है। ये तदर्थ सर्वशक्ति संपन्ना जगत जननी जगदम्बा जो जगत की माँ है, उसके लिए और अखिल नियंता उस माँ के परमेश्वर जो नारायण है, उनके लिए हम लोग सहस्त्र चंडी महाजाग का आयोजन किए हैं। इस आयोजन के मुख्य आधार हमारे श्री 108 श्री बाबा विशंभर दास जी महाराज, जो आज के जमाने में सभी संतों में मणि यानी संत शिरोमणि हैं। उसी संत शिरोमणि के पावन सानिध्य में यह यज्ञ चल रहा है। यज्ञ आज के दिन को व्यतीत कर कल आने वाले दिन में 11वां दिन पूरा करेगा और 11वें दिन में यज्ञ भगवान की प्रसन्नता, यज्ञ नारायण की प्रसन्नता और जगत जननी जगदम्बा के सानिध्य में माँ की प्रसन्नता हेतु आप सभी सहयोगी जनों के साथ और संत हमारे ये जो है सामने, सबके अपूर्व सहयोग से कल हम लोग यज्ञ भगवान के लिए और सर्वशक्ति संपन्ना माँ पार्वती के लिए पूर्ण फल हेतु पूर्णाहुति प्रदान करेंगे और पूर्णाहुति के उपरांत आप सभी जनों को माँ का आशीर्वाद प्रसाद रूप में प्राप्त होगा। हम धन्यवाद करते हैं आचार्य वीरेंद्र शुक्ल जी का कि इन्होंने अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ समय द पॉइंट मीडिया को भी दिया। हम अपने कैमरा पर्सन से निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार पूरे यज्ञशाला की संरचना को दिखाएं। पीछे अन्य भक्तों के लिए प्रवचन और रासलीला समेत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ध्वनि में थोड़ी सी तकलीफ हो आपको सुनने में। आगे हम चलते हैं और इस मठ की विशेष संरचना आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर संत श्री विशंभर दास जी महाराज मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे बाबा आपका द पॉइंट मीडिया पर। और युवा वर्ग के लिए, विशेषकर जो शहरी क्षेत्र में युवा हैं, वो जानना चाहते हैं कि यज्ञ क्या है और कलयुग में इसका महत्व और उपयोगिता दोनों जानना चाहते हैं। वो हमारे दर्शकों के लिए इस पर जरा प्रकाश डालिए। सर्वानुष्ठान सर्वाधिष्ठान सर्वश्रेष्ठवान शक्तिवान भगवान भूत भावन
ओम राजराजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी महारानी वृषभानंदनी जगज्जननी अम्बा परम्बा पार्वती त्रिपुर कोटि श्री सीता। यह यज्ञ जो है सो सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। जी इस यज्ञ के द्वारा विश्व का कल्याण होता है। जी यज्ञात बहुत प्रचंड, यज्ञ के द्वारा वर्षा होता है, वर्षा से अन्न होता है और जीव जंतु पशु पक्षी जो भी है सबको मन में प्रसन्नता होता है। जी यज्ञात प्रजन्यात भावत तत्कृतानां कथम भवेत। और ब्राह्मण का द्वारा जो वाणी होता है वह वाणी के द्वारा देवता लोग सुन करके प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद विश्व का कल्याण करते हैं। और ये मृतलोक जो है सो ब्रह्म के समान हो जाता है। इस धुआं से जो है सो पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है आज यज्ञ के द्वारा। आजकल जो है बाजार में मुर्गा कट रहा है, मदिरा चल रहा है, मांस चक रहा है, नाना प्रकार के दुराचारी दुष्टों का वृद्धि हो रहा है। वह यज्ञ के द्वारा सब दमन हो जाते हैं। आजकल इसी पुण्य से ये भूमि जो है सो टिकी हुई है, ये तो उथल पुथल हो जाएगा। देवानाम भूकंपानाम प्राणाम प्रचिंतते। महाप्रलय होगा, भूकंप होगा, अनिष्ट होगा, यज्ञ नहीं होगा, यही सब कर्म होगा। यज्ञ के द्वारा दमन होकर के सबका कल्याण होता है। ये सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। रुद्र यज्ञ सहस्त्र चंडी महायज्ञ बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। ये सब संसारमयी जितने भी जोनि है, ब्रह्ममयी, जोनिमयी, ज्ञानमयी, प्रात्परमयी जो भी जीव का संख्या है, इस सभी का कल्याण होता है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे दर्शकों के लिए एक और प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप जीवन में तमाम यज्ञ आपने संपन्न कराए और क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ओम शरणागत नारदा परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जो भी भगवती का मंत्र इस भस्म का द्वारा सब लोग भगवती में जा करके सम्मिलित हो जाते हो और सबका कल्याण हो जाता है। चलिए, हम धन्यवाद करते हैं संत श्री विशंबर दास जी महाराज का कि इन्होंने अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय द पॉइंट मीडिया के दर्शकों को भी दिया। आगे हम आपको दिखाते हैं जो गौरा मठ है, इसकी संरचना कैसी है और यहाँ पर उपस्थित तमाम विद्वतजनों से भी संक्षिप्त वार्ता करने का प्रयास करेंगे। सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम इस वक्त गौरा मठ के मुख्य मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो सुंदर झांकी आप देख पा रहे हैं, भगवान की तमाम मूर्तियाँ लगी हुई हैं और हमारे साथ इस मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका द पॉइंट मीडिया पर। ये बताइए, जो झांकियाँ लगी हुई हैं हमारे दर्शकों को बताइए कि किनकी हैं और किस रूप की पूजा यहाँ पर की जाती है? यहाँ प्रधान रूप से श्री सीताराम, जानकी और लक्ष्मण जी की पूजा होती है, जिसमें हमारे बीच में राम जी हैं, बगल में जानकी जी हैं यानी कि सीता जी, और बगल में लक्ष्मण जी हैं। उन्हीं का यहाँ जुगल स्वरूप है। बीच में इधर भी राम जी हैं, बगल में जानकी जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। नीचे राधा जी हैं, कृष्ण भगवान हैं और इधर राम लला जी हैं। नीचे शालिग्राम भगवान हैं, इधर भी राम लला जी हैं, शालिग्राम भगवान हैं। इधर भी राम लला जी हैं और शालिग्राम भगवान हैं और शालिग्राम भगवान इधर भी हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन जरा सा नज़दीक आकर के दिखाने का प्रयास करें। काफ़ी सुंदर व्यवस्था की गई है सभी रूपों की और वस्त्र आदि की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। ख़ास तौर पे तमाम शालिग्राम स्वरूप में यहाँ पर भगवान की उपासना की जाती है। इधर भी जरा दिखाएं। ये तमाम जो यहाँ पर ये विग्रह लगे हुए हैं, इनकी पूजा पद्धति क्या है, उपासना आप लोग कैसे करते हैं? यहाँ प्रधान रूप से श्री सीताराम जी की उपासना की जाती है जी। और कैसे करते हैं, मतलब दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या तो सबसे पहले स्नान ध्यान अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर जी भगवान के मंदिर में व्यक्ति आता है, पट खोलता है, झाड़ू बहाड़ू करता है। उसके बाद चंदन उतारा जाता है। चंदन उतारने के बाद यंत्र लिखा जाता है। यंत्र लिखने के बाद भगवान
सबको दातुअन मंजन इत्यादि कराया जाता है। उसके बाद स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद कपड़ा पहनाया जाता है। कपड़ा पहनाने के बाद आरती पूजा भोग हमारे राग साथ होती है। गौरा मठ के भावी कर्णधार और जिनको ये कहा जाता है विशंबर दास जी महाराज, इनसे विशेष अनुराग रखते हैं। कहा जाए उनकी पूरी जो साम्राज्य है उनका, उसके युवराज पंडित श्री अर्धेंदु बाबू जी मौजूद हैं। पहले हम स्वागत करते हैं अर्धेंदु जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपके तमाम आयोजन वर्ष में होते रहते हैं। ये यज्ञ काफ़ी बृहद आयोजन कहा जाता है और ऐसे 3 से 4 वर्ष में उससे अधिक भी हो जाते हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग इन चीज़ों को? ये सब परमात्मा कृपा से, ठाकुर जी कृपा से संचालन होता है जी। इसकी व्यवस्था हम लोग थोड़ी देखते हैं, भगवान देखते हैं। उनकी व्यवस्था स्वतः चलते रहता है। कैसे मैनेज होता है ये सब ठाकुर जी जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग बस एक माध्यम है, जैसे जैसे आता है वैसे होता रहता है। भगवान की कृपा से सब होता है। कितनी चुनौतियां आती हैं या कितनी कठिनाई आती है ऐसे बड़े आयोजनों को संपन्न कराने में, सफलतापूर्वक संपन्न कराने में? ईश्वर पे पूर्ण श्रद्धा हो तो कोई कठिनाई नहीं है, स्वतः सब हो जाएगा। लोगों में बहुत आस्था है जी। आप कोई भी धार्मिक कार्य जब प्रेम से करेंगे, उसमें आपको कोई मोह लोभ नहीं हो, तो सारा काम ठाकुर जी कृपा से संपूर्ण हो जाता है, संपन्न हो जाता है। आगे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? और लोगों से हमें कहना है कि भगवान पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, निश्चल पूर्वक श्रद्धा होनी चाहिए। अब ठाकुर जी कृपा से सबका कल्याण होगा। माता जी के जग में जो भी सहयोग कर रहा है, जो दर्शन करना है, उसका कल्याण होगा। भगवती कृपा से जो है कि व्यक्ति के सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जम जम चिंतते कामम तंतम प्राप्नोति निश्चितम। माँ के दरबार में जो आता है वो जो भी चिंतन करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये हमारे साथ इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी और जो कि गुजरात में थे अभी और वर्तमान में इस आयोजन में शामिल होने आए हैं, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू से हम 4 दिन पहले बात हुआ तो बाबू बोले कि हर जगह में आप रहे हैं, इस जगह में भी रहना चाहिए आपको। तो हम बोले कि आपका आशीर्वाद होगा तो आएंगे। तो बहुत तकलीफ से आए, पैर में थोड़ा तकलीफ था जी। तो लखनऊ डॉक्टर से दिखा के फिर बारे बार यहीं पे आए। हमारे साथ अर्धेंदु जी के सहयोगी श्री बुलेट जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो यज्ञ आप लोगों ने आयोजित किया है, इसमें कोई कठिनाई आप लोगों को नहीं आई है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सारे आपके देखने वाले दर्शक और हमारे जो भी श्रद्धालु हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यज्ञ की बात है जो आपने पहले कहा महाराज जी से कि इतना बड़ा आयोजन आपने जो किया है, इस आयोजन में कैसे कठिनाइयाँ चुनौती को अपने सामना करते हैं जी। तो देखिए, सामना सब कुछ ठाकुर जी का दरबार है, भगवान का। भगवान को सामना करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सब कुछ देखते हैं, करते हैं। हम लोग एक माध्यम हैं, हम लोग कार्यकर्ता और महाराज जी के शिष्य ये तो बाद में हैं, लेकिन एक महाराज जी और ठाकुर जी के हम लोग एक अंग हैं। हम लोग को कुछ करना नहीं है, सब करने वाले वो हैं। जय श्री राम। सब कुछ करने वाले ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के दया से हम लोगों को कहीं किसी चीज़ की कोई कठिनाई नहीं होती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। आगे हम अपने दर्शकों को एक छोटी सी झलकी दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भगवान की लीलाओं का चित्रण किया गया है और प्रवचन की भी सुंदर व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में जो भीड़ यहाँ पर आ रही है उसको भी हम दिखाना चाहेंगे। साथ ही साथ इनसेट में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जो विगत 11 दिनों से लगातार यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त यज्ञ में श्री चंद्रशेखर द्विवेदी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे पंडित जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि मठों का धार्मिक तौर पर क्या महत्व है और क्या स्थान रखते हैं वो समाज में? यह मठ जो है एक धार्मिक आस्था का जो है केंद्र है जी।
अगर मनुष्य चारों तरफ भ्रमण करे, पूरे संसार में भ्रमण करने के बाद भी अगर शांति महसूस नहीं होती है तो मठ और मंदिरों में जाने के बाद ही उसे शांति मिलती है। यह भगवान का स्वतः जो है दरबार है। भगवान के दरबार में जो भी जिस भावना से आता है, उनका अनुनय विनय करता है, उसकी सारी जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह भगवान का साक्षात घर है, यहाँ विराजमान है। और इस आस्था विश्वास के साथ जो आता है, उस विश्वास का जो है समुचित फल लेकर के ही जाता है, कोई निराश होकर के नहीं जाता। आप इस क्षेत्र के एक गणमान्य व्यक्ति हैं, एक गणमान्य आचार्य हैं, और इस क्षेत्र में विशंभर दास जी महाराज की काफ़ी चर्चा होती है एक पहुँचे हुए संत के रूप में। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि महाराज जी बचपन के ही विरक्त संत हैं। 7 वर्ष की अवस्था में महाराज जी का जो है यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और उसी समय महाराज जी जो है अपना घर द्वार परिवार माता पिता सबको त्याग करके घर छोड़ दिया। महाराज जी घर छोड़ने के बाद से महाराज जी जो है जगह जगह भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद से सब धाम तीर्थ क्षेत्रों में गए और विद्या का तंत्र मंत्र का इन्होंने अध्ययन किया। जहां आप इस वर्तमान व्यवस्था में जहां खड़े हैं, इतना बड़ा यह मंदिर मठ भोजन पाकशाला वगैरह जगह मंडप वगैरह पोखरा तालाब जो कुछ भी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे महाराज जी का कम से कम 10 मठ है जहां पर महाराज जी निर्माण किए। महाराज जी बहुत पढ़े लिखे संत हैं। यह कहा जाए कि सिर्फ वेशभूषा से ही संत हैं तो ऐसी बात नहीं है। महाराज जी पढ़े लिखे संत हैं, बचपन के विरक्त संत हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई जो है चंद्रायण व्रत किया, गायत्री महापुरुष चरण किया, अतिरुद्र महायज्ञ किया। ऐसे करके लम से कम 2500 जो है महाराज जी के यज्ञ अब तक संपन्न हुए हैं। इसके बाद फिर महाराज जी का नारायणी के किनारे जो है रुद्र महायज्ञ का आयोजन जो है 4 मई से होने वाला है। डेट फिक्स हो गया है। तो महाराज जी साधारण नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग कम से कम एक बार महाराज जी का आकर के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। और यहाँ आने से जाने से महाराज जी के मिलने से आप लोगों की भी जो है आत्मा में शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी और आगे का भविष्य उज्जवल होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के जाने माने विद्वान पंडितों में जिनकी गिनती होती है, पंडित श्री चंद्रशेखर द्विवेदी जी। हम अपने दर्शकों से पहले भी कह चुके हैं और एक बार फिर से ये दोहराना चाहेंगे कि क्षेत्र में हो रहे किसी भी आयोजन जो कि धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, उनमें द पॉइंट मीडिया का हर संभव सहयोग होगा जो हम कर सकते हैं। आगे हमारी नज़र बनी रहती है क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर, हमारा सहयोग बना रहता है क्षेत्र में होने वाले धार्मिक आयोजनों पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।